तो सर ये तो बात हो गई ग्लोबल मार्केट की। सर हमारे बाजारों की बात कर लेते हैं। नंबर्स तो है ही, नई सीरीज कैसी दिख रही है सर? नई वीकली सीरीज है। कल वीकली सीरीज में काफ़ी कुछ एक्शन था। कल एक्चुअली कभी कभी ऐसा लगता है कल खराब हो जाता तो ठीक ही था एक तरह से क्योंकि कल एक्चुअली पॉलिसी के बाद काफ़ी लोग लॉन्ग हो गए। हाँ, क्योंकि पॉलिसी इतनी दमदार थी। सर वो मच नीडेड भी था क्योंकि मार्केट को मतलब समझ नहीं आ रहा था कहीं से कुछ मिल जाए। हाँ, मतलब क्या होता है कि जब आप उम्मीद कम रखते हैं और कुछ भी अच्छा ना आए तो भी ठीक है, और कुछ अच्छा आ जाए तो फिर बहुत जोश आ जाता है। सेम चीज़ बजट में भी हुई है। बजट से उम्मीदें कम थी और एकदम से वित्त मंत्री ने कह दिया 7.5 लाख करोड़ का कैपेक्स करेंगे, ग्रोथ आएगी। अच्छा लग गया। गवर्नर साहब से डर था कि खराब बोलेंगे, इन्फ्लेशन से डरेंगे, सब कुछ कहेंगे, अकोमोडेटिव नहीं, हम न्यूट्रल कर रहे हैं। कुछ नहीं भाई, अब कहने के लिए आप कह सकते हैं भाई कि LIC का IPO आना है, मार्केट तो मजबूत चाहिए, सेंटीमेंट अभी थोड़ी खराब कर सकते हैं। हो सकता है वो उसके आप जितने मतलब निकालना चाहें निकाल दें, बट पॉइंट ये है कि उन्होंने जो कहा है सोच समझ के कहा है। और मैं ये मानता हूँ आपसे हमसे ज़्यादा वो इकोनॉमी के बारे में, पॉलिसी के बारे में, मॉनेटरी सिचुएशन के बारे में ज़्यादा जानते हैं, इसलिए वो गवर्नर साहब हैं। ठीक है, सो अल्टीमेटली जब गवर्नर साहब की पॉलिसी आई तो लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ गया, और कॉन्फिडेंस बढ़ने की वजह से आप 17,600 के ऊपर बंद हुए। सो बेसिकली अब जब नई वीकली सीरीज में जा रहे हैं तो एक ही समस्या है, और वो ये कि पिछली सीरीज में जो आपको थोड़ा शॉर्ट कवरिंग का सहारा मिला था, वो शॉर्ट कवरिंग खत्म हो गई। आप हल्के थे, लोअर लेवल पे थे, 17,000 के आसपास, पुट कॉल रेशियो 0.7 के नीचे। अब वो सारे कंफर्ट चले गए। इनफैक्ट आज के FNO के डेटा में मैं बड़ा कश्मकश में था कि न्यूट्रल लिखूं या नेगेटिव लिखूं। मैं नेगेटिव भी लिख सकता था, और उसकी वजह यह कि पुट कॉल रेशियो आपका 1.34 पर है, और वो 1.34 का पुट कॉल रेशियो हायर साइड पर है। सही बात है। और इस पुट कॉल रेशियो में एक आपको लॉन्ग अनवाइंडिंग, तेजी की पोजीशन कम होने का डर हमेशा रहता है, ओवरसोल्ड के बेहद नजदीक है। तो मैंने क्यों नेगेटिव नहीं लिखा आज के संकेत, उसकी रीजन भी बता दूं। क्योंकि वीकली सीरीज की शुरुआत है हम ओवरबॉट पुट कॉल रेशियो के लिहाज से, लेकिन पोजीशन बहुत कम है। जनरली शुक्रवार के दिन जब आप नई वीकली सीरीज की शुरुआत करते हैं तो डेटा बहुत कम होते हैं, तो उस लिहाज से है लॉन्ग, लेकिन इतने ज्यादा नहीं, इसलिए मैंने इसको न्यूट्रल रखा है। तो आज के सेशन में अब जब हम नई वीकली सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं, एक और वीकली सीरीज की शुरुआत जब हम कर रहे हैं, तब एक चीज नेहा समझने की बात है। आप एक बात समझ लीजिए, ये बाजार आपको परेशान करेगा, परेशान इस तरह से करेगा, 16,800 17,000 के आसपास आएगा, मूड खराब करेगा, और आपको लगेगा रेंज तोड़ने वाला है, वहां पर कुछ ना कुछ ऐसा होगा, वापस से ऊपर आने की कोशिश करेगा। तो ये 200 पॉइंट नीचे के गिन लीजिए जो सपोर्ट है, 17,600 17,800 इस रेंज के आसपास आकर रुकने की कोशिश करेगा। ठीक है, ज्यादा हो गया वो तो 18,000। सो आपको इस रेंज में ऊपर नीचे टाइम पास करने वाला, परेशान करने वाला मार्केट देखना है। अब इसमें आपके पास दो ही स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, आपको पैसा कमाना है या पैसा बचाना है। हाँ, ये भी जानना जरूरी। हाँ, गोल इम्पोर्टेंट है। तो पहली प्रायोरिटी कमाने के बजाय बचाने की होनी चाहिए। और कल 3:20 पर जब स्ट्रेटेजी में दे रहा था तो देवांशु को मैं यही बता रहा था कि आपको एक आउट ऑफ द मनी का पुट क्यों लेकर जाना चाहिए, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड कभी कोई हो जाए जो हमें पता नहीं। और ये कल 3:20 पे, ये 3:20 भी नहीं, कल हम शायद 3:23-25 पे बात कर रहे हैं, और आप देखिए अनएक्सपेक्टेड आपको गिरावट 200 को नीचे दिख रहा है। ये इंश्योरेंस है, ये प्रोटेक्शन, ये इसी दिन के लिए कि अचानक से बिना मतलब कोई गैप से खुल जाए। अगर समझो आज आप 17,400 का पुट लेकर गए या 17,300 का पुट लेकर गए, या अगर आपको 17,200 का भी लिया है, तब भी आपका कुछ तो कंफर्ट है, आपका वैल्यू इरोड नहीं होगी पूरी। मतलब एटलीस्ट सम कंफर्ट इज देयर। सो ये ग्लोबल मार्केट्स की वॉलेटिलिटी थोड़ी रहेगी। मेरे ख्याल से वीकली सीरीज में दो चीजें हमें ध्यान में रखनी की है। पहला, हायर पुट कॉल रेशियो है, दूसरा पोजीशन कम है, तो दोनों एक दूसरे के बैलेंस आउट करते हुए दिख रहे हैं, ये ध्यान में रखने की बात है।